चंद्रकांता। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ चंद्रकांता के महान लेखक उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री साहब के बारे में। आज 1 अगस्त 2022 का दिन है और आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। 1 अगस्त 1913 को काशी में हुआ था उनका। और आज उनके पावन तिथि पर हम उन्हीं के नाम के लिए एक विशेष अंक लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज उनके कुछ अनछुए हुए पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। 90 के दशक के आसपास तक हिंदी साहित्य की पाठनीयता कुल मिलाकर आम पाठक के लिए एक किस्सा, तोता मैना, शीत वसंत तथा राजा भरथरी तक ही सीमित था। उस दौर के आगे भी यही हाल गंभीर पाठकों के लिए साहित्य नाम पर अध्यात्म, दर्शन अथवा नायिका प्रधान कुछ गुरुतर प्रकाशनों तक ही सीमित केंद्र था। ऐसे में मिर्जापुर के जंगलों में वृक्षों की कटान का ठेका लेने वाले एक घुमक्कड़ ठेकेदार ने कलम उठाई और पहली बार रचा रहस्य रोमांच का एक अद्भुत तिलिस्मी करिश्माई संसार। पुण्यतिथि के अवसर पर हम शेष स्मृतियों को संजोने जा रहे हैं चंद्रकांता जैसे धूम मचा उपन्यास के लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री साहब का, जिनकी रचनाओं ने उन्हें रातों रात हिंदी साहित्य जगत का सितारा बना दिया। लोकप्रियता का आलम यह है कि उन्हें पढ़ने के लिए हजारों अंग्रेजी व उर्दूदार लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। सच कहें तो अंग्रेजी उर्दू के प्रचलन से अलग देवनागरी को बोलचाल व लेखन की एक अलग वेगवती धारा प्रवाहित करने का श्रेय भी उन्हीं के नाम को अलंकृत करता है। बाबू देवकीनंदन खत्री का जन्म 18 जून 1861 को मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य में हुआ था। बाद में उनका पूरा परिवार काशी के लाहौरी टोला मोहल्ले में आकर बस गया, जो अब काशी धाम में विलीन हो चुका है। बचपन से घुमक्कड़ी तबीयत के मालिक देवकी बाबू ने तरुणाई में जब मिर्जापुर में वृक्षों की कटान का ठेका लिया तो उन्हें इन क्षेत्रों के वन प्रांतों में विचरने का भरपूर मौका मिला। अब यह क्षेत्र सोनभद्र जिले में आता है। उन्होंने इस दौरान नौगढ़, विजयगढ़ जैसे जागीरों के प्राचीन गढ़ों व किलों में घूमने का भी अवसर मिला। यहीं से उनके उर्वर मस्तिष्क में तिलिस्मी उपन्यासों की रचना का विचार आया। सोच जब पक्के इरादे में बदली तो हिंदी साहित्य का पहला परिचय हुआ चंद्रकांता नाम से प्रकाशित पहले तिलिस्मी उपन्यास से और उसके अय्यार व अय्यारी जैसे पात्रों से। यहीं से हिंदी में पहली बार थ्रिलर लेखन की शुरुआत हुई। चंद्रकांता हिंदी प्रारंभिक उपन्यासों में एक है जिसका पहला प्रकाशन वर्ष 1988 में हुआ। बाबू साहब के रिश्तेदार राजेश खत्री बताते हैं कि आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने टिकरी स्टेट की दीवानी का काम संभाल लिया। इसी दौरान उनकी निकटता तत्कालीन काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह से हुई और उनकी अनुकंपा से उन्हें नौगढ़ व विजयगढ़ जैसे सुदूरवर्ती वनों में वृक्षों की कटाई का ठेका प्राप्त हुआ। इस परिवर्तन का परिणाम यह रहा कि उन्हें अपनी तबीयत के अनुरूप सैर सपाटे का भरपूर मौका मिला और वे एक तरह से इन वनों के यायावार बन गए। उन्होंने अपने दिलो दिमाग में अंकित अनुभवों को शब्द क्या दिए। उनकी लेखनी ने चंद्रकांता के अलावा चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदनाथ तथा कटोरा भर जैसे उपन्यासों की झड़ी लगा दी। उनका रोमांचक उपन्यास भूतनाथ उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा की। ठेके का काम छूट जाने के बाद उन्होंने रामकटोरा मोहल्ले में लहरी प्रेस की स्थापना की और कई वर्षों तक सुदर्शन नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। उनका निधन 1 अगस्त 1913 को काशी में हुआ। लेकिन मैं कुछ न कर सका, मैं मजबूर था, क्योंकि मेरे यक पिताजी दीवान कुपत सिंह और मेरे यक